मित्रों, कहा जाता है ना, जन्मते जायते शूद्र भाग्यादि द्विज उच्यते। जन्म से तो मित्रों सभी शूद्र होते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। भाग्य ही किसी को अंबानी, किसी को करोड़पति, किसी को रोडपति बनाता है। तो आज हस्तरेखा की सीरीज में, तीसरी सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं भाग्य रेखा की, यानी लक लाइन के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका भाग्योदय कब होगा, आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपके फील्ड चेंज करने के कब होंगे, कब आप व्यापार करेंगे, कब आप भाग्य से माला माल होंगे, कब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे भाग्य से, कब आपका भाग्योदय होगा। इस कार्यक्रम में भाग्य से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो भाग्य में अवरोध पैदा करती हैं, भाग्य में बाधाएं पैदा करती हैं, कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं, कौन से ऐसे निर्णय होते हैं जो भाग्य रेखा आपसे करवाती है, जिससे कि हमारा भाग्य डाउन हो जाता है। इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। जैसे आप ये एक हाथ का चित्र देख रहे हैं, हाथ के अंदर मूलतः 3 तरह की रेखाएं पाई जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा आपके हाथ के अंदर, ये अंगूठे के नीचे ये शुक्र पर्वत होता है, इसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। इसके सामने जो गोलाई लिए हुए रेखा आती है और सबसे लंबी रेखा होती है, ये होती है जीवन रेखा। इसके बारे में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हम जीवन रेखा के बारे में नहीं। और उसके बाद होती है दूसरी जो रेखा होती है, वो होती है आपकी मस्तिष्क रेखा, ये होगी जीवन रेखा, और ये होगी आपकी हृदय रेखा। आज हमारा जो विषय है वो भाग्य रेखा का आकलन है कि भाग्य रेखा क्या होती है। तो भाग्य रेखा की अगर जहाँ तक हम बात करें तो भाग्य रेखा आपकी मणिबंध से सीधी निकलती हुई आती है, ये भाग्य रेखा होती है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो ये भाग्य रेखा होती है कि इसका क्या होता है, भाग्य होता है या नहीं होता। कुछ लोग ये कार्यक्रम देख के बोल भी सकते हैं कि भाग्य कर्मों पे डिपेंड होता है, कर्म करो भाग्य की चिंता ना करो। ऐसी कई बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन मैं आपको शास्त्र के अनुसार बताना चाहता हूँ। गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बोला है, देवम चैव वात्र पंचमम, यानी देवम चैव वात्र पंचमम, यानी भगवान कृष्ण बोलते हैं एक श्लोक के अंदर, सारा परिश्रम भाग्य के नीचे दब गया है। यानी कि बहुत बार हम लोग जीवन के अंदर बहुत मेहनत करते हैं, बड़े काबिल भी होते हैं, लेकिन भाग्य का साथ ना होने के कारण हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। वो इस भाग्य रेखा पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कर्म को मानते हैं, कुछ लोग धर्म को मानते हैं। दोनों ही पक्ष बिल्कुल सही है। कृष्ण भगवान ने बोला ही है कि कर्म जो है वो 80% वो सही है। इसी तरह से भाग्य की थ्योरी को भी नकारा नहीं जा सकता। बाकी आपके अपनी समझ में है, आप क्या समझना चाहते हैं। आप कर्म को लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि भाग्य थोड़ा मैटर करता है तो उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम भाग्य रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाग्य रेखा के अंदर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले भाग्य रेखा के बारे में हम ये चर्चा करने वाले कि भाग्य रेखा कितने प्रकार की होती है और भाग्य रेखा में क्या रिजल्ट होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर आपकी भाग्य रेखा, बहुत लोगों के हाथ में ऐसे भाग्य रेखा पाई जाती है जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, और ये वीडियो पूरी देखें और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, भाग्य रेखा आपकी बहुत लोगों के हाथ में भाग्य रेखा ऐसे आती है, यहाँ पर टूट जाती है, उसके बाद यूं चलती है, यानी ये टूट गई है यहाँ पर और उसके बाद चली है। तो ये जो टूटी हुई रेखा है, और शुरुआत में ये जो टूटी हुई रेखा, ये आपका फील्ड चेंज के बारे में बताती है कि आप जातक ने अपनी एजुकेशन की है, उसके बाद उसकी रेखा चेंज हो गई है, तो उसने जो एजुकेशन जिस फील्ड में की है उस फील्ड में वो काम नहीं करेगा, वो दूसरे फील्ड में काम करेगा अगर भाग्य रेखा दूसरी जगह से शुरू होती है। पहली चीज ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। दूसरी चीज, भाग्य रेखा पे कुछ निशान अच्छे और बुरे होते हैं। पहले हम भाग्य रेखा ले लेते हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा पे, अगर ये जो आपकी भाग्य रेखा है, अगर आपकी भाग्य रेखा पर किसी प्रकार से
पहले मैं शुभ के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आपकी भाग्य रेखा पे अगर शुभ निशान की बात कर ले, चकोर बन रहा है तो ये शुभ होता है। या भाग्य रेखा के अंदर कोई रेखा ऐसे जा रही है सीधी सीधी, तो ये आपका अच्छा पीरियड बताती है। इस तरह की रेखाएं अगर आपके भाग्य रेखा पे जा रही है, या आपकी सबसे पहला चीज ये आपके हाथ में भाग्य रेखा में चकोर बन रहा है, या आपके हाथ में रेखाएं सीधी की ओर जा रही है, तो ये भाग्य रेखा पे बड़ा शुभ कार्य होता है। वो जो काल होता है काफी अच्छा होता है। अब काल की गणना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ये वाला समय हमारा अच्छा है खराब है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके हाथ में भाग्य रेखा ऐसे आई है, तो हमेशा जब ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये क्या है, मस्तिष्क रेखा, इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा के जहां भाग्य रेखा को काटती, ये ईयर हम 35 लेते हैं, और हृदय रेखा को जहां पर भाग्य रेखा काटती है उसको हम 55 साल लेते हैं। यानी 35 से 55 का तो ये काल है, चाहे आपकी भाग्य रेखा छोटी हो और भाग्य रेखा बड़ी हो। तो 35 कहां पर हो गया, ये वाला काल है आपका, ये वाला पॉइंट है जहां पर इसने काटा है। और आपका 55 कहां पर हो गया, आपका जहां पर हृदय रेखा ने इसको काटा है। तो ये 35 से 55 का आपका काल हो गया। इस हिसाब से आप अपने हाथ में जैसी भी आपकी रेखा है, छोटी या बड़ी है, उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि आप उसको डिवाइड कर लीजिए। जितनी भी भाग्य रेखा है उसको आप डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि आप किस आयु में आपका अच्छा पीरियड है और खराब है। हाँ, चकोर बन जाए, ऊपर की ओर आड़ी रेखाएं बन जाए, वो सर्वश्रेष्ठ, उसमें धन वृद्धि होती है, पद प्रमोशन होती है, वह साल हमारा वो बहुत अच्छा होता है। भाग्य रेखा को आप डिवाइड कैसे करते हैं, पहले मैं ये बताना चाहूंगा। तो भाग्य रेखा को डिवाइड किया जाता है आपका, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में ये भाग्य रेखा आ रही है, आपके हाथ में मान लीजिए ये भाग्य रेखा है। अब भाग्य रेखा को हमको डिवाइड करना है ऐसे, 10 ईयर, 20 ईयर ऐसे, और यहाँ पर 35 आएगा, 35 ईयर, 55 ईयर। ठीक है, इसके नीचे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 में डिवाइड कर सकते हैं, 5 में आप डिवाइड कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा। और 55 ईयर, इसके आगे कितनी भी बढ़ेगी वो रेशो से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक है जी, पहली चीज ये समझ में आ गई। अब भाग्य रेखा कितने प्रकार की होती है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाथ के अंदर देखिए, हाथ के अंदर सब भाग्य रेखा जितनी आपकी पतली होगी उतना आपको जीवन में धन का लाभ, भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा मोटी है तो आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है। ठीक है जी, अगर आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है तो समझ लीजिए ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपके हाथ में भाग्य रेखा टूटी भी जा रही है, ऐसे करके जा रही है, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ये जो मोटी वाली स्थिति है ये भी अच्छी नहीं है, सर्पाकार जा रही है वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। भाग्य रेखा आपकी गैप करके जा रही है, यानी कि चल रही है, फिर दोबारा आपकी थोड़ी सी गैप हो रही है, फिर चल रही है, फिर गैप हो रही है, फिर चल रही है, फिर गैप हो रही है, वो भी स्थिति काफी अच्छी रही है। हाथ के अंदर सबसे अच्छी स्थिति वो होती है कि आपके हाथ के अंदर जो रेखा है वो पतली हो भाग्य रेखा, तो आपका लक का मैटर काफी अच्छा काम करेगा। पहली चीज ये हो गई। अब भाग्य रेखा के बारे में हमने ये चर्चा कर ली। भाग्य रेखा पे अशुभ निशान के बारे में, शुभ के बारे में मैंने बता दिया आपको कि आपके हाथ में स्क्वायर हो जाता है या आड़ी रेखा होती है तो वो लाइफ के लिए काफी अच्छी होती है। भाग्य रेखा हल्की होती है तो काफी अच्छी होती है। अब भाग्य रेखा के अंदर अब हम चर्चा करते हैं कि भाग्य रेखा में खराब चिन्ह। देखिए, ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में कहीं भी आपके भाग्य रेखा में त्रिकोण बन जाए तो ये अशुभ निशान होता है। कहा जाता है ऐसे में स्ट्रगल या खालीपन आदमी को रहेगा। भाग्य रेखा में क्रॉस बन जाए ये भी अशुभ होता है। भाग्य रेखा को कोई रेखा नीची रेखाएं हो, ऐसे इस प्रकार से नीची रेखाएं हो, ये अशुभ निशान होते हैं। ठीक है, भाग्य रेखा के अंदर आपके द्वीप हो, द्वीप को कैसे लेंगे हम, द्वीप का मतलब ऐसे करके कोई द्वीप हो तो ये खराब होता है। भाग्य रेखा के अंदर चेन हो, इस तरह से चेन बनती है, इस तरह से चेन नुमा अगर आपकी भाग्य रेखा है तो ये खराब टाइम बताता है। एक तो नीचे की गई हुई रेखाएं
वो खराब बताती है, क्रॉस खराब बताता है, ट्रायंगल खराब बताता है, द्वीप आपके भाग्य रेखा में बनाओ वो खराब है, चेन आपके भाग्य रेखा में बनाओ तो खराब है। बहुत लोगों के केसों में ये देखा गया है कि भाग्य रेखा कुछ इस तरह से आती है। भाग्य रेखा में क्या होता है, भाग्य रेखा आई, ये आई, फिर ये गैप हो गया, गैप होकर फिर ऊपर गई ऐसे, फिर यहाँ पर गैप हो गया ऐसे, बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, पहला जैसा मैंने बताया यहाँ से और यहाँ तक तो आपका फील्ड चेंज का ही हो गया, क्योंकि ये गैप आ गया, ये जो है ये आपका फील्ड चेंज का ही हो गया कि आप जिसमें एजुकेशन करोगे उसमें आप काम नहीं करोगे। फिर उसके बाद आपके हाथ में फिर भाग्य रेखा ऊपर की ओर गई, देखना है हल्की गई है तो काफी अच्छा टाइम है, और भारी गई है तो मान के चलिए ये गाड़ी रेखा है, काली रेखा है, तो ऐसे में मान के चलिए कि स्ट्रगलिंग टाइम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे चल के ये जो है 55 की उम्र में यानी हृदय रेखा की उम्र में ये बिल्कुल अलग हो गई है इसकी जड़ से, यानी यहाँ पर भी आपकी फील्ड चेंज होगी, जिसमें आप नौकरी कर रहे होंगे आगे चल के भी आप क्या है नौकरी ही करेंगे। अब मेन चीज ये है, वीडियो जगह लंबी होगी लेकिन आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ये बात हो गई। अब हम ये बात कर लेते हैं कि भाग्य रेखा से, ये मान लीजिए अब केस बता देता हूँ। भाग्य रेखा ये है, भाग्य बहुत बार ऐसा होता है कि भाग्य रेखा का टच ना जीवन रेखा से होता है, तो ऐसे में अगर टच आपका हो जाता है जीवन रेखा से, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जीवन में आराम सुख सुविधाएं काफी अच्छी व्यक्ति को मिलने लग जाती है, ऐसा देखा गया है। पहली चीज ये हो गया। दूसरा जो केस होता है कि आपकी भाग्य रेखा है बिल्कुल सीधी आती है। सीधी का मतलब ये होता है कि आपकी जो भाग्य रेखा होती है वो मणिबंध, ये जो मणिबंध पर्वत से शुरू होके और पूरी की पूरी शनि पर्वत, ये शनि पर्वत होता है, इसे कहते हैं हम शनि पर्वत। ये पर्वत होते हैं, ये पर्वत है जो ये इस पर आती है। तो ऐसे में राजयोग क्रिएट होता है। ऐसा जो जातक होता है वो धनदानी है, समाज के अंदर यश उसकी वृद्धि होती है, तो ये भी बहुत अच्छी स्तर होती है आपका जो ये देख रहा है। तीसरी जो चीज होती है जो हाथ के अंदर देखी जाती है, तीसरी चीज होती है कि आपकी भाग्य रेखा मणिबंध पर्वत से शुरू हुई, ये शुरू हो रही है और आपकी यहाँ तक चली, उसके बाद आपकी भाग्य रेखा एकदम से चेंज हो गई, यानी ये इस तरह की आती है। यानी 35 साल के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क रेखा को काटती है, वहां पर 35 साल होते हैं। 35 साल के बाद अगर आपका गैप आ जाता है तो यानी आपकी फील्ड चेंज होगी, जहां पर आपने जो भी काम किया 35 साल के बाद उससे अलग काम करोगे, बिल्कुल टोटली फील्ड चेंज हो जाएगी, ये पता चलता है। जितनी बार भी ये चेंज होगा ये उतनी बार आपकी फील्ड चेंज होगी। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं भाग्य रेखा पे। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं, बहुत बार क्या होता है भाग्य रेखा पे एक और स्थितियां देखने को मिलती हैं। मणिबंध से ये रेखा आई भाग्य रेखा पे, अब यहां पर क्या हुआ, एक रेखा यूं आई, ठीक है जी, फिर एक और रेखा आ जाती है, 2 रेखाएं यहां से शुरू हो जाती है 35 साल के बाद से। यानी आपका ये जो आपका क्या है, ये आपकी पहली स्थिति क्या हुई आपकी, ये आपकी ये रेखा आई और मस्तिष्क रेखा, यानी 35 साल के बाद पहले तो ये चेंज हो गई, चेंज होकर ये गुरु पर्वत पे चली गई। फिर दूसरी भी रेखा आई और ये चेंज हो गई, ये शनि पर्वत पे चली गई। ऐसे हल्की रेखा होती है। ऐसे में क्या होता है कि 35 साल के बाद आप 2 स्रोतों पे काम करोगे, ये ए हो गया, ये बी हो गई। यानी आप, क्योंकि ये गुरु पर्वत पे चली गई है, ये गुरु पर्वत होता है आपका। अब ये पर्वत पे जाने से क्या होता है इसके बारे में भी अभी चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ 2 स्रोतों से आप काम करोगे। भाग्य रेखा की आज मैं पूरी स्टडी आपको बता रहा हूँ और लंबी वीडियो होगी लेकिन बड़ी ज्ञानवर्धक आपको होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि भाग्य रेखा के बारे में हमने ये चर्चा करी, साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि भाग्य रेखा पे जो रेखाएं आती है ना, लोगों को ज्यादातर प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी भाग्य रेखा है, अब मान लो ये एक रेखा ऐसी आती है जो गुरु पर्वत से आती है और इसको टच कर जाती है, तो ऐसे में जो गुरु पर्वत होता है, ये गुरु पर्वत है, इसको गु लिख रहा हूँ, ये शनि पर्वत है, इसे शा लिख रहा हूँ, ये सूर्य पर्वत है, ये सु है, और ये आपका बुध पर्वत है, इसे मैं बो लिख रहा हूँ। अब क्या होता है, बहुत बार
बुध पर्वत से रेखा आती है और इसको टच कर जाती है, ठीक है। अगर बुध पर्वत से रेखा इसको टच कर जाती है तो यानी कि ऐसा व्यक्ति आगे चल के सोशल से संबंधित कोई काम करेगा या वाणी से संबंधित या अपनी खुद की कंसल्टेंसी करेगा आज लाइफ में, यह आ जाता है। अगर सूर्य से कोई रेखा आके और भाग्य रेखा को टच आ जाती है तो यानी आगे चल के जब वो 55 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो राजनीति में या सोशल वर्क के अंदर जाएगा या किसी प्रतिष्ठित संस्थान को ज्वाइन करेगा। शनि पर्वत पे ही जाती है तो वो सुचारू रूप से अपना काम ही करेगा, जो भी वो काम करता है उसी से रिटायर्ड होगा और आके जीवन खाली जैसा नौकरी में होता वैसे ही होगा। गुरु पर्वत से अगर टच हो जाती है तो आगे चल के ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के अंदर जाएगा, यानी अध्यात्म में जाएगा, मंदिर का निर्माण करेगा, मस्जिद का, चर्च का निर्माण करेगा, अपना आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति जाएगा। तो ये स्थितियां होती हैं भाग्य रेखा की। वैसे तो बहुत सारी रेखाएं आती हैं लेकिन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मित्रों, आपने देखा भाग्य रेखा के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जानकारी अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय माता दी।